जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी महाराज ने मुझे एक सत्संग के थ्रू इतनी सुंदर लर्निंग दी है जिसका एहसास मुझे होता था और आज एक कन्फर्मेशन भी हुआ है। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं जब भी किसी से बात करती हूँ तो उसमें ना चाहते हुए भी अननेसेसरी या तो निंदा होने लग जाती है या निंदा या चुगली दोनों में से कुछ भी कह लीजिए होने लग जाती है या मतलब आप बातों बातों में करने लग जाते हो या फिर सुनने लग जाते हो। तो करना तो मैंने बंद किया था मगर सुनने को मैं कैसे बंद कर सकती हूँ क्योंकि आप किसी के साथ खड़े भी होते हो तो वो सामने वाले को मतलब कैसे उसको कट डाउन करोगे उसको कि मतलब लाइक कि मैंने बीच में टॉपिक्स भी डाइवर्ट करने शुरू करे कि मैं अचानक से कुछ और बोलती थी मतलब बट फिर भी 2-4 लाइनें तो चली ही जाती थी कानों में। तो उसका मतलब फिर मेरे को लगा कि लगता है मुझे तो सबसे बात करना ही बंद कर देना चाहिए क्योंकि कोई नॉर्मल भी बातें करता है ना तो उसकी नॉर्मल बातों में भी एक तरीके से दूसरे की बुराई से ही शुरू होती है। और अगर अच्छाई हो तो वो अच्छाई जेन्युइन नहीं मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो जेन्युइनली अच्छाई बोलते हैं। तो मतलब मेरे को तो अपने आस-पास कहीं से भी कुछ भी ऐसा लगता था तो मैं उससे बात ही नहीं करती थी तो इट डज़न्ट मैटर कि लोग फिर क्या सोचते हैं मेरे बारे में बट मुझे फिर ऐसा आभास हुआ कि धीरे-धीरे मतलब कोई बचा ही नहीं है ऐसा लगता था। तो ख़ैर लेकिन मैं इसी बात से खुश थी कि मेरे को निंदा चुगली ना तो करनी है ना सुननी है। और अगर ना चाहते हुए भी अगर सुनने का वो होता था तो मैं मतलब 1-2 बात सुन के और फिर मैं टॉपिक डाइवर्ट कर देती थी या सामने वाले को मतलब काउंटर करके काउंटर इन अ सेंस कि अपोज़िट बोल के व्हाटएवर ही और शी वाज़ सेइंग कि कट डाउन कर देती थी। ये बस अब मेरे को नहीं सुनना है प्लीज़ स्टॉप इट और मतलब चेंज द टॉपिक समथिंग लाइक दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। कई बार बहुत बार स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर जान-पहचान का और अगर कोई स्ट्रेंजर है तो लाइक आउटसाइडर है तो थोड़ा-सा उसको पोलाइटली। तो आज एक सत्संग आता है और वो ओल्ड संगत आंटी जी का है और वो आंटी जी बताते हैं कि अ, वो गुरुजी के से मिलने जैसे जाते थे किसी आंटी के साथ, तो एक दिन वो दूसरी आंटी जो हैं वो जल्दी आ जाती हैं और वो उनको कुछ मैसेज देती है कि मैं तो आज नहीं जा रही हूँ और तुम ना ऐसे गुरुजी को बता देना। तो जो ये आंटी हैं ये कहती हैं कि हाँ, हाँ, मैं बता दूँगी। तो वो जैसे ही जाती हैं गुरुजी महाराज के पास माथा टेकने के लिए तो जैसे ही बोलने के लिए होते हैं कि उन दूसरी आंटी का नाम लेके कि वो ना उन ऐसे कह रही थी कि बस कहती बस इतना बोला ही था कि गुरुजी महाराज बोलते कि हाँ, हाँ, उन लोगों की उल्टी बातें मत सुना कर, पुठिया गल्ला ना सुनिया कर, जाके पीछे जाके बैठ जा। मतलब पीछे जाके लाइक जाके उधर जाके बैठ जा। तो आंटी कहती हैं कि मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी महाराज के लाइक मुझे उसी समय उन आंटी को ही मना कर देना चाहिए था कि तुम अपना मैसेज जैसे खुद कर लो या जो भी बात है वो खुद कर लो। मैं अननेसेसरी उसमें मैंने अपना दिमाग लगाया और कि हाँ, हाँ, मैं आगे बढ़ चढ़ के कि हाँ, मैं ऐसे कर दूँगी जैसे तुम कह रही हो, गुरुजी महाराज से कर दूँगी। तो गुरुजी महाराज यही कहते थे कि तुम्हें दूसरों के मामलों में ना तो जज बनने की ज़रूरत है, ना उनके सुनने की ज़रूरत है। मतलब सुनोगे नहीं तो फिर उसको जज नहीं करोगे, राइट? और अपनी तरफ से कुछ लाइक कहानियाँ नहीं बनाओगे और अपना जजमेंट नहीं करोगे उसको फाइनली। तो कहने का अर्थ ये है कि ना ही सुनो, ना ही करो। सिंपल सी एक यही रूल मुझे समझ में आता है। तो शुक्राना है मालिक का कि ये जो मैं सोच रही थी उसको गुरुजी महाराज और मैं कर भी रही थी, उनके आशीर्वाद से ही कर रही थी और गुरुजी महाराज ने उसको साथ के साथ वैलिडेट भी करा दिया। तो शुक्राना है मालिक का वो हर पल, हर क्षण आपको गाइड करते हैं और उनका ये गाइड करने के लिए कोटि-कोटि शुक्राना। वो जीवन के हर एस्पेक्ट में बहुत ही बारीकी से डिटेल में मतलब काम करते हैं हमारे और हमारे को मतलब हमारी सोल को कार्व कर रहे हैं। मैंने अभी कुछ समय पहले एक मतलब ऐसे ही सत्संग में ही कह लीजिए जो जहाँ से ज्ञान मिल जाए वो सत्संग ही है। तो ऐसे वीडियो में सुना था कि जो आत्मन है वो तो हमेशा रहते हैं, बस उसमें जो मैल की जो परतें हैं वो चढ़ी रहती हैं। तो हमें किसी मतलब भगवान को ढूँढना नहीं है, उस परमात्मा को ढूँढना नहीं है। हमें अपनी मैल ख़त्म करनी है, तो वो परमात्मा तो वहीं बैठा हुआ है, हमारे अंदर ही है। तो गुरुजी महाराज जो है ना, इस तरीके से हमारी जो मैंने समझा है इस बात से कि इस तरीके से गुरुजी महाराज हमारी मैल की जो परतें हैं ना, वो हटाने में हमारी मदद करते हैं। और दिस इज़ सो ट्रू कि गुरुजी एक गुरु अपने शिष्य के लिए
पूरा पाथ तैयार करता है। चलना बेशक से शिष्य को होता है मगर उँगली पकड़ के चलाता है। हर पाथ को इतना आसान और स्मूथ कर देता है कि जो भी उतार-चढ़ाव होते हैं, बहुत ही स्मूथली शिष्य पार कर लेता है, जो हमारे गुरुजी महाराज अपने वचनों और अपनी शिक्षाओं से हमारे लिए करते हैं। पूरा पेव कर देते हैं, पूरा स्मूथ कर देते हैं हमारा पूरा जो पाथ है। तो शुक्राना मालिक का हर उन उस शिक्षा के लिए, हर उस बात के लिए जो वो हमें देते हैं और उस शक्ति के लिए कि हम उनकी शिक्षा को ग्रहण भी कर पाते हैं, अडैप्ट कर पाते हैं अपनी लाइफ में और जैसा वो चाहते हैं हम वैसा बन पाते हैं। अम, वही शक्ति देते हैं, वरना हमारे में तो इतनी हिम्मत ही नहीं है, हमारी इतनी हैसियत ही नहीं है कि हम खुद से कुछ कर पाएँ। इतना जीवन आधे से ज़्यादा निकल गया, सोचते ही रह गए, कुछ कर ही नहीं पाए और आदर सोचने का भी बुद्धि नहीं दी। वो बुद्धि भी गुरुजी महाराज ने ही दी है। तो मालिक सदा अपने श्री चरणों से जोड़े रखिएगा, जाने-अनजाने में की हुई भूलों के लिए क्षमा कीजिएगा और आपकी हर बात को हम मान सकें और चल सकें उस रास्ते पर ऐसी शक्ति दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सब पर कृपा बनाए रखिएगा। जय गुरुजी।